नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस घटना के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह राज और यह घटना के बारे में जानकर आप एकदम से चौंक जाएंगे, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता था। आप एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि यह हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में घटना ही कुछ ऐसी घटने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर में 3 दिव्य शक्तियाँ कई समय से घूम रही हैं। उन दिव्य शक्तियों को खुश करने के लिए, उन दिव्य शक्तियों का आपके घर में वास हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको हम ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिससे वह दिव्य शक्तियाँ आपके घर में निवास कर जाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह और शाम के वक्त आपके घर में यह शक्तियाँ आपके पूरे घर की फेरी करती हैं, आपके घर में घूमती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन शक्तियों के संकेत को जान नहीं पा रहे हैं, तभी तो आपके घर में यह शक्तियाँ स्थायी रूप से निवास नहीं कर पा रही हैं और आपको इन शक्तियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और तो और दोस्तों, आपको इन शक्तियों के बारे में जरा सी भी भनक नहीं है कि यह शक्तियां हमारे घर में घूम रही हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि यह दिव्य शक्तियां आपके घर में क्यों घूम रही हैं, आपको यह क्या संकेत देना चाहती हैं और इन शक्तियों का उद्देश्य आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन लाने का है। कहने का मतलब यह है कि जब यह शक्तियाँ आपके घर में स्थायी रूप से वास कर जाएंगी तो आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे। तो दोस्तों, आपको इन शक्तियों के बारे में जानकारी जब मिलेगी तो आप चौंक जाएंगे, आपके होश ही उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में इन शक्तियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपकी राशि में ऐसे ग्रहों का योग निर्माण हो रहा है। यह 3 शक्ति आई हैं इस उद्देश्य से आपके घर में, यह आपकी 100% किस्मत बदलने वाली है। बस आपको इन शक्तियों के संकेत को जानना है और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों से आपको इन शक्तियों को अपने घर में स्थायी रूप से निवास देना है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक साथ आपके घर में 3 शक्तियों का निवास होना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, दिव्य शक्तियाँ उसी घर को चुनती हैं जिस घर में पूर्ण सकारात्मकता का वातावरण रहता है। दोस्तों, जब हम किसी एक देवी देवता की पूजा करते हैं, एक देवी देवता को अपना समर्पण भाव देते हैं, तब भी हमारे जीवन में कई चमत्कार होते हैं। तो सोचो दोस्तों, जब एक साथ 3 शक्तियों की ऊर्जा हमारे घर में रहेगी, उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में निवास करेगी, तो हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों, इन शक्तियों के माध्यम से आपकी किस्मत और आपके घर के भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों, यह जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिखाई देंगी, यह हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से ही आपकी मदद करती हैं। इन शक्तियों के कुछ संकेत होते हैं जिससे आप इन्हें पहचान सकते हैं और यह संकेत आपको बताएंगे कि आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा और आपके सारे काम बनने लगेंगे। आप समझ जाना कि इन शक्तियों की कृपा आपके ऊपर हो गई है। तो दोस्तों, जब इन शक्तियों की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी तो आपके घर में धन के आगमन होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शुभ अवसर आपको मिलेंगे कि आपको इन शक्तियों का पूर्ण लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो को सुनने के बाद आपके जीवन में एक विशेष जागृति आएगी और आप सतर्क हो जाएंगे, आप जागृत हो जाएंगे। इन शक्तियों से आपको ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे। जैसे ही आप इन दिव्य शक्तियों के प्रति जागरूक होंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो बातें आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे, यह बातें मनगढ़ंत बिल्कुल नहीं है, यह बातें ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर छुपी होती हैं कुछ दिव्य शक्तियाँ। छुपी हुई शक्तियों का आप लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए दोस्तों आप अपना पूरा जीवन सामान्य व्यक्तियों की तरह निकाल देते हैं।
आपका मार्गदर्शक बनकर आ जाए और आपको इन शक्तियों के बारे में ज्ञान करा दे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ जातक ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ईश्वर में उनकी अपार अनुकंपा होती है। पूजा पाठ और धर्म में ऐसे लोग विशेष रुचि रखते हैं और वह निरंतर ईश्वर की पूजा पाठ और भक्ति में लगे रहते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते चलते उन्हें इन छुपी हुई शक्तियों का ज्ञान हो जाता है और तभी लोग समाज में एक अलग रुतबा हासिल कर लेते हैं और व्यक्ति पूरा जीवन सामान्य रूप से बिता देता है। यदि कोई आपके जीवन में उनके पास दौलत शोहरत किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता ही जाता है और लोग इनके सामने अपनी समस्याओं को लेकर जाने लगते हैं और इनकी कही हुई बातें सत्य होने लगती हैं। इनकी धीरे धीरे वाक सिद्धि हो जाती है। जिस बात को यह लोग कह देते हैं वह 100% सच हो जाती है। जब यह लोग अपनी बातों से लोगों की समस्याओं को दूर करने लगते हैं तो इन लोगों को समाज में एक खास स्थान प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को लोग दिव्य पुरुष कहने लगते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, हर किसी के अंदर यह अलौकिक दिव्य शक्तियां छुपी होती हैं। यह केवल आपके अंदर ही नहीं छुपी है, यह हर एक व्यक्ति के अंदर छुपी होती हैं। केवल जागृत करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको इन शक्तियों के कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसके द्वारा आप तुरंत इन शक्तियों को पहचान जाएंगे। आपको अपने जीवन में इन शक्तियों का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो विशेष ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको विशेष रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। तो दोस्तों, आप अपनी आध्यात्मिक खोज की यात्रा को जारी रखें, आध्यात्मिक बने रहें, ईश्वर में लौ लगाकर रखें। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना रोकें, अन्यथा आपने वीडियो को रोक दिया तो आप अपने ही बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर जाएंगे और आपको पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, समय को न गवाते हुए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह पूरी भक्ति भाव से कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, जितने लोग मुसीबत या परेशानी में हैं तो वह कमेंट में जय बजरंगबली रक्षा करो जरूर लिखें। दोस्तों, मैं भी बजरंगबली से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चैनल परिवार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी बजरंगबली सदैव रक्षा करें। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो दोस्तों, बजरंगबली का जो मन क्रम वचन से ध्यान लगाता है उनकी बजरंगबली सदैव रक्षा करते हैं, उन्हें हर मुसीबत से बचाते हैं, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण हम आप लोगों से करना चाहते हैं, या फिर आप यूँ समझिए कि यह मेरा निवेदन है कि दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से अच्छी अच्छी जानकारियाँ, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ इकट्ठी करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। बदले में आपसे हम यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बस इतना सा मेरा आपसे अनुरोध है। दोस्तों, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं तो क्या आप लोग हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल परिवार और भी बड़ा हो जाएगा। हमारा क्या दोस्तों, यह तो आपका भी चैनल परिवार है। इसके माध्यम से आपको नई नई जानकारी मिलती है और आपका मार्गदर्शन होता है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम आपको अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दें जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाए और आप अच्छे मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को जरूर समझेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आप ऐसा करके हमारे मनोबल को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। इससे दोस्तों होगा क्या, हम और भी ज़्यादा मन लगाकर मेहनत करके आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी संकोच न करें, बिल्कुल भी कंजूसी न करें। दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
वैसे तो दोस्तों हमने अपने हर एक वीडियो में आपको यह चीज बताई है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपकी राशि के जो जातक होते हैं वह एक अलग ही रुतबा रखते हैं समाज में, उनका अलग ही आकर्षण होता है। दोस्तों दुख सुख तो हर किसी के जीवन में होते हैं, दुख सुख का जोड़ा होता है। लेकिन दोस्तों मेरी बात का यकीन मानिए कि जब आप इन कष्ट और दुखों को झेल कर बाहर निकलते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। आपके जीवन पर ईश्वर का पूरा प्रभाव रहता है और आपका जीवन और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। आप मानो या न मानो, आप लोगों का जीवन स्वर्ग के समान रहता है। दूसरी बात दोस्तों हम आपको बता दें, जब आप अपने जीवन में धार्मिक रहेंगे, सात्विक रहेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे और आपको जो चाहिए होगा वो अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपने अध्यात्म को नहीं अपनाया और आप सात्विक नहीं रहते हैं, आप अच्छे कार्यों को नहीं करते हैं, तो फिर आपके घर में सात्विक ऊर्जाओं का संचार बिल्कुल नहीं होगा। आपके घर में कष्ट, परेशानी, मुसीबतों का आगमन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ईश्वर की सेवा में लगे रहें और अपने दैनिक कार्यों को करते रहें। थोड़ा समय आप ईश्वर को भी समर्पित करें। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो खुश रहने का केवल एक ही मार्ग है, आप ईश्वर की भक्ति में लगे रहें। दोस्तों हम आपको एक अच्छी सलाह और देना चाहेंगे कि आप पैसे को कमाने के लिए कोई भी गलत मार्ग ना चुने, हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग को चुने। क्योंकि दोस्तों अच्छे और सच्चे मार्ग से जो धन आता है वह हमेशा टिकाऊ होता है, वह हमारे घर में स्थायी रूप से टिक जाता है। दोस्तों यह सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपकी राशि के जो जातक होते हैं वह बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। दोस्तों आप लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहते हैं। यह आपकी राशि के जातकों का एक विशेष गुण है। तो दोस्तों जहां दूसरे लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, वही आपके साथ उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं और दूसरों को पूरी तरह से प्रोत्साहित करने लगते हैं। दोस्तों जब आपके सामने कोई दुखी, हैरान, परेशान इंसान आ जाता है तो आपका मन उनके दुख को सुनकर द्रवित हो जाता है। आप उनकी मदद करने में लग जाते हैं और आप उस व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा दिलाने में पूर्ण सहयोग करते हैं। आप दिल से चाहते हैं कि ईश्वर इस व्यक्ति की परेशानियों को समाप्त कर दे। चाहे आपको ऐसा करने के लिए कितना भी मुसीबतों का सामना करना क्यों ना पड़ जाए और आपको धन खर्च करना ही क्यों ना पड़ जाए। आपने कई बार ऐसा किया भी है कि आपने अपने धन को, आप लोगों ने अपने धन की बिल्कुल परवाह नहीं की है, अपने रुपए पैसों को खर्च कर दिया है और आपने दूसरों की मदद की है। लेकिन दोस्तों आपकी राशि के जो जातक होते हैं उनका दुर्भाग्य कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं, आप लोगों की खूब मदद करते हैं, लेकिन लोग कुछ ही दिनों में आपकी मदद और आपके एहसान को भूल जाते हैं और आपसे बदले में उल्टा व्यवहार करने लगते हैं। ये लोग ही आपके साथ विश्वासघात कर देते हैं, आपके ऊपर उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों के चलते दोस्तों आप लोग दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन आप बड़ी समझदारी से इन दुखों से बाहर निकल आते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, नेकी कर कुएं में डाल। दोस्तों आप मजबूत मनोबल वाले इंसान हैं, वहीं आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। दोस्तों आपका मन बहुत मजबूत है, एक पल के लिए तो आप दुखी होकर बैठ जाते हैं, वहीं दूसरे पल में आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं और अपने आप को समझा लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। आपकी राशि की एक विशेष खूबी है। तो दोस्तों यह तो आपके चरित्र और आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी सी खूबियां हैं जो कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों हमारा यकीन मानिए कि अब हम आगे जो आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही खास और अनोखी बातें हैं जो अब तक आपको पता नहीं चली होंगी। दोस्तों शक्तियाँ तो अनेक हैं और बहुत से देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, लेकिन दोस्तों आप शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति और अपने बल का ज्ञान नहीं था, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों और उनके बल के बारे में ज्ञान कराया था।
जिससे हनुमान जी एक छलांग में सीधे लंका पहुंच गए। कहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार आपको भी आपकी शक्तियों के बारे में हम ज्ञान कराएंगे और आप अपनी शक्तियों को हमारे माध्यम से जागृत कर सकते हैं। दोस्तों इन दिव्य शक्तियों के आपको अपने जीवन में छोटे छोटे से प्रमाण मिलते रहते हैं, लेकिन आप अनभिज्ञता के कारण इन शक्तियों के संकेतों को पकड़ नहीं पाते हैं और आप इन शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अब आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपके अंदर 3 दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं जो कि ईश्वर हर किसी को पहले ही दे देता है। आपको इन दिव्य शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें। हम आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दें, दिव्य शक्तियों का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कोई चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है, फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे, इससे आप हवा में उड़ने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं। आपको बस उन्हें जागृत करने की जरूरत है। शक्तियां आपकी राशि के जातकों के अंदर आंशिक रूप से छुपी रहती हैं। इसे आप पूजा पाठ के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। योग प्रणाम इत्यादि अपने जीवन में अपनाकर इन शक्तियों को पा सकते हैं और आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भविष्य में इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो आपके अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं वह हम आपको बता दें, वह आपकी आंशिक शक्तियां हैं और उनके संकेत जो आपको मिलेंगे वह सूक्ष्म रूप से ही मिलेंगे। उनके संकेत थोड़े से धीमे होंगे और उनको पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय और जागरूक होना होगा। जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहली शक्ति दोस्तों आपकी जो है वह यह है कि आपके अंदर एक विशेष दिव्य शक्ति है। आप लोगों के मन को आसानी से पढ़ सकते हैं। यह कैसे होता है दोस्तों, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए, अपने जीवन में विचार करके देखिए। पहली बार तो यह सब कुछ आपको अजीब लग रहा होगा। इस बात के बारे में हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप हमारी बात पर विचार करके देखिए। कभी कभार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है और अपनी बात आपके सामने बोले, इससे पहले ही आप उसकी मन की बात को समझ जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति किस विषय में बात करने आया है। दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आ तो गया है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन वह संकोचवश अपनी बात को कह नहीं पा रहा है। ऐसे में आपको इस बात का पूर्ण एहसास होने लगता है कि यह सामने वाला व्यक्ति अपने मन में कोई बात छुपाकर बैठा है। कुछ न कुछ आपके मन में ऐसी भावनाएं आने लगती हैं कि यह सामने वाला व्यक्ति ऐसा वैसा कुछ सोच रहा है, जिसके कारण इसके मन में उथल पुथल मची हुई है। तो दोस्तों आप हमारी बातों पर विचार करके देखिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपके मन में कई बार ऐसे वैसे विचार आने लगते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और यह आपसे किस बात के बारे में बात करना चाहता है। आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर यह आपका शोषण करना चाहता है, आपसे फायदा लेना चाहता है। दोस्तों हर प्रकार की बातें होती हैं, आपको इंसान का चेहरा देखकर ही समझ में आ जाता है। आपके अंदर एक विशेष ईश्वरीय शक्ति है। आप लोगों को देखकर उनकी मानसिकता का अनुमान लगा लेते हैं। दोस्तों यह सब दिव्य शक्तियों के कारण ही होता है और आप यकीन मानिए आपने इन दिव्य शक्तियों का अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए आप कहीं पर बैठे हैं और आपके सामने एक इंसान ऐसा आता है और वह कुछ बोले उससे पहले ही आप उसके मन की बात को समझ जाते हैं। आप उसके चेहरे को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है और यह आपसे किस बारे में बात करने आया है। यदि यह व्यक्ति आपसे कुछ मांगना चाहता है तो आप अपने मन में उसी प्रकार से तैयारी कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे। और दोस्तों होता भी यही है कि इससे पहले आपसे कुछ वह मांगे तो आप उसी प्रकार उसको जवाब दे देते हैं। इसी तरह आपने अपने जीवन के कई फैसले लिए हैं और कई बार लोगों से बर्ताव भी किया है। यह आपके अंदर छुपी हुई अद्भुत शक्ति का एक विशेष गुण है।
अब हम आपको यह भी बताएंगे कि आप इन दिव्य शक्तियों को और भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रबल कैसे बनाएं, अपने घर में इन शक्तियों का वास कैसे हो, इनका कैसे स्थायी रूप से निवास हो और इनकी कृपा दिव्य शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपने इस दिव्य शक्ति को जागृत कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से भविष्य को भी जान पाएंगे। इस शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आप दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यह जो पूर्वाभास की शक्ति होती है, यह शक्ति व्यक्ति को घटनाओं के बारे में पहले ही दोस्तों, आपने कई बार यह देखा होगा कि कोई आपके साथ रहने वाला इंसान है, आपके परिवार का सदस्य है, वह आपका सगा संबंधी है और वह व्यक्ति किसी कार्य को करने जा रहा है। आपके मन से अनायास ही ऐसा निकल जाता है कि आप इस कार्य को करने तो जा रहे हैं, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं होगा, इसमें आप सफल नहीं होंगे। तुम कितना भी प्रयास कर लो, यह कार्य नहीं बनेगा। और दोस्तों, यह कही हुई बातें सत्य हो जाती है होता, और उसके साथ वही घटित होता है जो कि उसे सामने वाले व्यक्ति ने पहले ही बता दिया है। कई बार ठीक इसके उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं चिंता मत करें, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, यह काम आपका जरूर बनेगा, तो उसका काम बन जाता है। कई बार तो आपको होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है, लेकिन आप इन चीजों को अनदेखा कर देते हैं। आपको लगता है कि यह सब चीजें आपके मन से अनायास ही निकल जाती हैं, आप इन बातों पर गौर नहीं करते हैं। दोस्तों, यह शक्ति तभी कार्य करती है जब आपके जीवन में या फिर आपके विशेष शुभचिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो, जिसका आपको पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगने लगता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, आपके मन में हलचल सी होने लगती है, लेकिन आप इन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपके मन में एक बात का विश्वास निश्चित रूप से हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ परेशानी आने वाली है। तो दोस्तों, अब आप तीसरी दिव्य शक्ति के बारे में सुने, जो केवल और केवल आपकी राशि के जातकों के अंदर है। इसे आपको स्वयं ईश्वर ने देकर भेजा है, क्योंकि ईश्वर आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, यह वह शक्ति है जो आपको कई बार महसूस हुई है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। आपकी राशि के जातकों को समझना लोगों के बस की बात नहीं है, इसीलिए आपको अपनी इस शक्ति के वजह से आपको कई बार अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, वह कौन सी शक्ति है। तो दोस्तों, वह शक्ति है प्रेम और आकर्षण की। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि लोग आपको भूल नहीं पाते हैं। जो आपसे एक बार मिल लेता है, वह आपके पीठ के पीछे अवश्य ही आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। आपसे जो एक बार बात कर लेगा, वह जीवन भर आपको भूल नहीं सकता है। आप में यह आकर्षण की शक्ति ईश्वर की देन है। यह जो आकर्षण की शक्ति है, यह प्रेम की शक्तियों से अनायास ही जुड़ने की कोशिश करती हैं। फिर चाहे लोग आपका भले ही दुरुपयोग करें या फिर उपयोग करें, आप दूसरों के काम अवश्य ही आ जाते हैं और आप उनका पूरा सहयोग कर देते हैं। दोस्तों, आपकी जो यह प्रेम और आकर्षण की शक्ति है, यह केवल इंसानों पर काम नहीं करती है, बल्कि जीव जंतु और जानवरों को भी अपने बस में कर लेती है, उन पर भी अपना प्रभाव जमाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठे हैं और कोई जानवर आपके पास आकर आपके पास बैठ जाता है, जैसे कि वह आपको पहले कभी कभार तो आपने देखा होगा कि जैसे कि आप कहीं बैठे हैं और आपके पास आकर कोई कुत्ता बैठ गया, या फिर आपके द्वार पर आपने जैसे ही अपने द्वार को खोला, कोई गाय आकर तुरंत खड़ी हो जाती है। जब भी आप अपने द्वार को खोलते हैं, वह गाय आकर आपके पास खड़ी हो जाती है, तो समझो यह आपकी दिव्य शक्ति का ही संकेत है। दोस्तों, गाय को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता दे रहे हैं जिसको करने से आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और यह जो आपकी दिव्य शक्तियां हैं, ये भी जागृत होने लगेंगी। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आप सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा सहलाएं, फिर उनको जोड़ के अपने मुख के सामने करके थोड़ा देर उन्हें देखें
और यह मंत्र हम आपको बता रहे हैं, उस मंत्र को बोल दें तो और भी अच्छी बात है। आपको बोलना है कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और आपको वही पैर जमीन पर रखना है। पहले आपको यह देख लेना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अपने नाक में हाथ लगाकर आप तो दोस्तों आपका जो भी स्वर चले आप उसी पैर को जमीन पर रखें और धरती माता के पैर जरूर छुएं। इसके बाद दोस्तों आपको करना यह है कि आप सुबह नहा धोकर पूजा पाठ में लग जाएं। और दोस्तों पूजा पाठ भगवान की सच्चे मन से करें। बस एक बात का ध्यान रखें, चाहे आपका कितना भी सगा संबंधी हो, कितना भी खास हो, लेकिन आपको अपने पूजा स्थान पर उसको लेकर नहीं जाना है, अपने भगवान बिल्कुल नहीं दिखाना है। दूसरा कार्य दोस्तों आपको यह करना है कि आपको प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना है। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। रंगोली बने हुए दरवाजे पे लोग जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके साथ सकारात्मक ऊर्जाएं ही प्रवेश करती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी नहीं प्रवेश करती हैं। और दोस्तों आपको एक और अच्छी बात बता दें, रंगोली बनाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। नंबर 3 दोस्तों, आप जब भी अपना भोजन बनाएं तो नहा धोकर बनाएं, अपनी रसोई में नहा धोकर ही भोजन बनाएं। और आप सबसे पहली रोटी, अपने भोजन की सबसे पहली रोटी गाय को दें। इससे सभी ग्रह शांत रहते हैं और पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों जिन घरों में यह कार्य नियमित होते हैं उन घरों में तरक्की बहुत ज़्यादा होती है, उन घरों में संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तीसरा कार्य दोस्तों आपको यह करना है कि आपको सुबह और शाम अपने घर में घी का दीपक जलाना है। आपको एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाना है, वह मिट्टी का दीपक होना चाहिए और उसमें एक लंबी बत्ती डालकर जलाना है। आपको गोल बाती बिल्कुल नहीं लगानी है, आपको लंबी बाती लगानी है। और आप जब मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तब हाथ जोड़कर अपनी कुलदेवी से प्रार्थना जरूर कर लें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना जरूर कर लें कि वह आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर कर दे, आपके पास कोई भी मुसीबत ना रहे। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपके ग्रह विपरीत हैं और सभी ग्रहों को आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं, किसी भी ग्रह का आपको दुष्परिणाम न झेलना पड़े, तो आप यह एक नियम अपना लें। इसको आप प्रतिदिन करें। आप घर से बाहर जाएं, अपने किसी जरूरी कार्य के लिए जाएं, या फिर आप सुबह सोकर जब खड़े होते हैं तो सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों ऐसा करने से इंसान की तरक्की दिन रात बढ़ती चली जाती है, वह दिन दूना रात चौगनी तरक्की पाता है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। तो दोस्तों हम आपको यही सलाह देंगे कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, फिर आप अपने काम के लिए घर से बाहर जाएं। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।